Hello, good morning students. Today I am going to continue our chapter number 5, Flow of Control. चैप्टर नंबर 5 को कंटिन्यू करते हैं. ठीक है, आज हम देखेंगे इफ स्टेटमेंट ऑफ पाइथन. ठीक है, आज हम देखेंगे इफ स्टेटमेंट ऑफ पाइथन. जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि स्टेटमेंट्स क्या होती हैं और स्टेटमेंट्स कितने टाइप की होती हैं प्रोग्रामिंग में. स्टेटमेंट्स प्रोग्रामिंग में कुछ स्पेशल नहीं होती. जो हम लोग कोड लिखते हैं, चाहे वो 1 लाइन का लिखें चाहे हम 10 लाइन का कोड लिखें, उसी को हम स्टेटमेंट बोलते हैं. बट स्टेटमेंट के टाइप जरूर होते हैं. जैसे सिंपल स्टेटमेंट होती हैं, जैसे 1 लाइन आपने टाइप की, चाहे आप 10 लाइन टाइप करो, तो वो जो स्टेटमेंट होती हैं वो सिंपल स्टेटमेंट होती हैं. ठीक है, अब कुछ होती हैं आपने 1 लाइन टाइप की तो हो गई सिंपल स्टेटमेंट. ठीक है, आपने जब 10 लाइन टाइप कर दी वो कंपाउंड स्टेटमेंट हो गई, मतलब सेट ऑफ स्टेटमेंट. एक से ज़्यादा सेट का स्टेटमेंट क्या कहलाता है? कंपाउंड स्टेटमेंट. ठीक, अब जो स्टेटमेंट्स के ये थे टाइप. ठीक है, 3 टाइप की स्टेटमेंट होती है, एम्प्टी स्टेटमेंट, सिंपल स्टेटमेंट और कंपाउंड स्टेटमेंट. सिंपल स्टेटमेंट मतलब आपने 1 लाइन टाइप की, वो सिंपल स्टेटमेंट हो गई. ठीक है, कंपाउंड स्टेटमेंट कब होगी? जब वो एक सेट बन जाता है. ठीक है, अब नेक्स्ट जो प्रीवियस टॉपिक था कल का, वो था स्टेटमेंट फ्लो कंट्रोल. तो 3 टाइप के फ्लो होते हैं. ठीक है, सीक्वेंस होता है, सिलेक्शन होता है और रिपीटिशन स्टेटमेंट होती है. ठीक है, तो जो सीक्वेंस होता है, सीक्वेंस स्टेटमेंट में क्या होता है, अभी तक जो हम लोग कोड कर रहे थे, अभी तक हम लोग जो चाहे 1 लाइन का कोड लिखें चाहे वो 10 लाइन का कोड लिखें, वो 1 बाय 1 एग्जीक्यूट होता था. ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट लाइन का एग्जीक्यूट होगा, फिर सेकंड का, फिर थर्ड का, फिर फोर्थ का, ऐसे एग्जीक्यूट होता था. ठीक, अब जो सेकंड फ्लो है वो है सिलेक्शन. सिलेक्शन का मतलब ये होता है कि आपने जो कोड लिखा है उसमें कौन सी लाइन एग्जीक्यूट होगी वो सिलेक्शन पे बेस्ड होगी. जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ. आप ऐसा कोड लिख रहे हो, ठीक है, आप ऐसा कोड लिख रहे हो जिसमें आपको एज इनपुट देना है. ठीक है, आपने एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया है, एक ऐसा प्रोग्राम बनाया है जिसमें वो ये बताता है, वो सॉफ्टवेयर ये बताता है कि आप वोटिंग के लिए एलिजिबल हो कि नहीं हो. ठीक है, तो आप क्या कंडीशन उसमें लगाओगे? तो उसमें एक कंडीशन लगाओगे, आपकी एज अगर 18 अबव है या फिर 18 इक्वल है तो आप एलिजिबल हो वोटिंग के लिए. ठीक है, अदरवाइज आप नॉट एलिजिबल हो. ठीक, इस टाइप के जो कोड आपको लिखने हैं तो वो सिलेक्शन स्टेटमेंट कहलाता है. ठीक है, उसमें कंडीशन चेक होगी, अगर एज 18 अबव है तो आप एलिजिबल हो, अदरवाइज नॉट एलिजिबल. ठीक है, तो इस टाइप की जो स्टेटमेंट होती है वो सिलेक्शन होती है. ठीक, जो अब नेक्स्ट होती है रिपीटिशन. ठीक है, रिपीटिशन मतलब जिसको बोलते हैं लूप और इटरेशन. प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था, प्रीवियस वीडियो में. ठीक है, उसको आप देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा. आज जस्ट रिवाइज कर रहा हूँ थोड़ा सा. अब रिपीटिशन जो है, आप पर्टिकुलर स्टेटमेंट को बार बार रिपीट करना चाहते हो. जैसे मैं बोलता हूँ कि आप ऐसा कोड लिखो जिसमें मानसरोवर विद्यालय को आप 10 टाइम्स प्रिंट करो. ठीक है, आप ऐसा कोड लिखो तो आप क्या करोगे? प्रिंट फंक्शन यूज़ करोगे, 10 टाइम्स लिख दोगे. ठीक, तो 10 टाइम्स वो प्रिंट हो जाएगा. बट मैं अगर ये बोलता हूँ कि मानसरोवर विद्यालय 1000 टाइम्स या 10,000 टाइम्स प्रिंट करके दिखाओ, तो क्या करोगे? आप 10,000 टाइम्स टाइप करोगे क्या? ठीक है, जो पॉसिबल है 10,000 टाइम्स प्रिंट कर सकते, पर काफ़ी टीडियस जॉब है, काफ़ी लेंदी जॉब है. ठीक है, उसको टाइप करना पॉसिबल नहीं. तो उस आप पर्टिकुलर स्टेटमेंट जैसे प्रिंट करना चाहते हो 10,000 टाइम्स मानसरोवर विद्यालय, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं, 2 लाइन का कोड लिखना पड़ेगा और वो स्टेटमेंट 10,000 या 1 लाख टाइम्स या 1 करोड़ टाइम्स, जितने टाइम्स आप रिपीट करना चाहते हो आप रिपीट कर सकते हो, एग्जीक्यूट कर सकते हो. तो वो चीज़ वो स्टेटमेंट कहलाती है रिपीटिशन. आप पर्टिकुलर कोड को रिपीट करना चाहते हो, जितने टाइम्स रिपीट करना चाहते हो कर सकते हो. ठीक है, तो यहाँ पर एक सर्टेन कंडीशन रहेगी कि उसको 10,000 टाइम्स रिपीट करना है या 1000, तो एक कंडीशन रहेगी. ठीक है, तो ये टाइप्स थे फ्लो ऑफ कंट्रोल के. आज देखेंगे फर्स्ट जो है स्टेटमेंट है वो है इफ स्टेटमेंट. ठीक है, इफ स्टेटमेंट किसके अंदर आती है? सिलेक्शन स्टेटमेंट के. ठीक है, द इफ स्टेटमेंट्स आर द कंडीशनल स्टेटमेंट्स इन पाइथन एंड दीज इम्प्लीमेंट सिलेक्शन कंस्ट्रक्ट. ठीक है, ये जो स्टेटमेंट आती है सिलेक्शन स्टेटमेंट के अंदर आती है या उसके कैटेगरी को फॉलो करती है. ठीक है, एन इफ स्टेटमेंट टेस्ट अ पर्टिकुलर कंडीशन, इफ द कंडीशन इवेल्युएट्स टू ट्रू, अ कोर्स ऑफ एक्शन इज फॉलोड और सेट ऑफ स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड, अदरवाइज कोर्स ऑफ एक्शन इज इग्नोर्ड. ठीक है, अब देखते हैं सिंपल इफ स्टेटमेंट में क्या है. द सिंपल फॉर्म ऑफ इफ स्टेटमेंट टेस्ट अ कंडीशन, इफ द कंडीशन इवेल्युएट्स टू ट्रू, अ कोर्स ऑफ कोड और सेट ऑफ स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूट. ठीक है, अच्छा इसे सिंटैक्स देखते हैं इफ स्टेटमेंट का. इफ
कंडीशनल एक्सप्रेशन यहाँ पे देखेंगे दो कोलन है, ठीक है, दो डॉट है, वो कोलन है, ठीक है, सेमी कोलन नहीं है, याद रखेंगे कोलन है ये, ठीक है। फिर इसका जो सिंटैक्स होता है यहाँ पर हम स्टेटमेंट लिखेंगे, स्टेटमेंट मतलब कोड लिखेंगे, ठीक है। चाहो तो एक स्टेटमेंट लिख सकते हो, चाहो तो मल्टीपल स्टेटमेंट, मतलब 1 2 3 1000 1000 जितनी चाहो आप स्टेटमेंट लिख सकते हो, ठीक है। ये आपके ऊपर है, ये आपका, ठीक। तो ये क्या होगा, यह होगा आपका द स्टेटमेंट्स इनसाइड इफ आर इंडेंटेड, ठीक है, सेम लेवल, ठीक है। तो ये जो होगी आपकी 2 लाइन की कोड होगी, 2 लाइन स्टेटमेंट और कोड, ठीक है। स्टेटमेंट बोल सकते हो, कोड भी बोल सकते हो, और क्या बोल सकते हो, इंस्ट्रक्शन, ठीक है, इसको इंस्ट्रक्शन भी बोलते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होंगे, इंस्ट्रक्शन बोलो चाहे कोड बोलो चाहे स्टेटमेंट बोलो, सब एक ही है, ठीक है। अब इसका एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। ये सिंटैक्स है, ठीक है। एक चीज ध्यान रखिएगा, इफ कंडीशन जब आप लगा रहे हो उसके अंदर, जैसे मैंने आपको बताया, अगर एक कंडीशन ऐसी लगाना चाहते हो कि इफ एज इज ग्रेटर देन 18, ठीक है, अगर एज 18 से अबव हो तो क्या प्रिंट होना चाहिए, यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ लेफ्ट साइड से एक टैब का स्पेस देना है, ठीक है, एक टैब का स्पेस देना है, और फिर उसके बाद आप यहाँ पर जो भी कोड लिखना चाहते हो लिख सकते हो। एग्जांपल के थ्रू मैं बताता हूँ तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जैसे एक वेरिएबल ले लो एज, एक प्रोग्राम बना रहा हूँ मैं, ठीक है, और इंट फंक्शन से अपन उसको कन्वर्ट कर लेते हैं। इसमें लिख दो इनपुट, अब लिख दो डबल कोट्स के अंदर एंटर एज, ठीक है। फर्स्ट लाइन का आपने कोड लिख लिया, ठीक। अब यहां पर आपको कंडीशन लगानी है, इफ एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, यहाँ पे ध्यान देंगे 2 कोलन जरूर लगाए हुए हैं, ठीक है, ठीक, 2 डॉट लगाएंगे, उसका मतलब होता है कोलन, ये प्रॉपर सिंटैक्स है, ठीक है। अब आप चाहते हो कि एज अगर 18 से अबव हो या इक्वल हो तो क्या प्रिंट होना चाहिए, यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग, तो प्रिंट कर लो एलिजिबल फॉर वोट, ठीक है। बस आपको अगर क्वेश्चन आता है कि ऐसा प्रोग्राम बनाओ, अगर उसमें आप अगर एज इनपुट करो तो वो बताना चाहिए कि आप एलिजिबल हो वोट के लिए, ठीक है। तो ये जो आपका है ये इफ स्टेटमेंट है पहला, ठीक है, इफ स्टेटमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे ये कैसे वर्क करेगा, पहले ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, तो इसमें आप इनपुट करोगे जो एज, वो इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। इंटीजर में कन्वर्ट होने के बाद किसमें असाइन आ जाएगी, एज, ठीक है, एज में आ जाएगा जो भी आप डालो, सपोज आपने डाला 23, ठीक है। अब यहाँ पे फिर वो चेक करेगा 23 इज ग्रेटर और इक्वल फ्रॉम 18, तो कंडीशन क्या होगी यहाँ पर, ट्रू। अगर ये ट्रू होगी तो इसको एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसी एग्जांपल में यहाँ पे लिख देता हूँ, नेक्स्ट लिखता हूँ प्रिंट। यहाँ पे ध्यान रखेंगे, आप जब टाइप कर रहे हो तो ऐसा पूरा टाइप करोगे, ठीक है। ये आपका IDLE है, आपकी ID है जिसमें आप टाइपिंग कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ जो कोड इफ कंडीशन का जो सिंटैक्स होता है, आप इफ कंडीशन लेफ्ट साइड से बिल्कुल स्पेस मत दो, ठीक है, ये एज इट इज टाइप करो, बट यहाँ पर आपको एक प्रॉपर इंडेंटेशन देना पड़ेगा, एक प्रॉपर गैप मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से एक टैब का आप स्पेस दे दो, ठीक। तो इससे ये क्लियर होता है कि अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ एंड ऑफ कोड, ठीक है। देखना यहाँ पे क्या होगा, ये कंडीशन अगर ट्रू होगी तो ये एग्जीक्यूट होगा, फिर उसके बाद क्या प्रिंट हो जाएगा, ये एंड ऑफ कोड। क्यों नहीं, इसमें इंडेंटेशन नहीं रहेगा, ठीक है। इसका मतलब ये होगा अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो ये एग्जीक्यूट होगा, फिर उसके बाद ये प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। नोट करना चाहते हो, नोट कर लो। नहीं, डिफॉल्ट स्पेस कुछ नहीं रहता, वो प्रॉपर लेफ्ट साइड से वो टाइप होता है वो।
आप कुछ नहीं ऐसा एज इट इज टाइप कर सकते हो, कोलन टाइप कर दो शिफ्ट। हाँ एंटर दबाओगे तो फिर नीचे आ जाएगा, फिर आपको एक टैब का स्पेस देना है, ठीक है। हो गया, टाइप कर लिए, नोट कर लिए। हो गया, ठीक है। अब इस कंडीशन में जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद ये लाइन एग्जीक्यूट होगी। अब इसी प्रोग्राम में देखना, अगर मैं सपोज एज की वैल्यू डाल देता हूँ 10, ठीक है, 10 डाल देता हूँ तो एज में क्या आ गया 10। यहाँ पर कंडीशन चेक करेगा 10 इज ग्रेटर फ्रॉम 18, ट्रू और फॉल्स। फॉल्स, यहाँ पे कंडीशन क्या होगी फॉल्स, तो ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी, ठीक है। बट उसके बाद ये जरूर एग्जीक्यूट हो जाएगी क्योंकि ये तो फॉल्स हो गया, ठीक है। फॉल्स के बाद ये तो एज इट इज एंड ऑफ कोड प्रिंट होना ही है। नहीं है, हाँ इफ के अंदर की वो फॉलो ही नहीं होता, ठीक है। वह सिर्फ इतना पार्ट इफ के अंदर फॉलो होता है, ठीक है। अगर ये ट्रू होगा तो एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज ये तो हमेशा एग्जीक्यूट होना ही है, ठीक है। क्योंकि आपने इसके लिए प्रॉपर इंडेंटेशन दी रखी है कि जब ये ब्लॉक एग्जीक्यूट हो, ये कब एग्जीक्यूट होगा जब ये कंडीशन ट्रू होगी, ठीक है। तो ये एग्जांपल था सिंपल इफ का, ठीक। आपकी बुक में एक और एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है। देखते हैं उसको, जैसे पेज नंबर 143 में लास्ट में दिया हुआ है ch इक्वल टू इनपुट सिंगल कोट के अंदर लिखा हुआ है एंटर अ कैरेक्टर, एंटर अ कैरेक्टर, ठीक है। उसके बाद एक कंडीशन लिखी हुई है इफ ch इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड ch इक्वल टू लेस देन इक्वल टू सिंगल कोट के अंदर 9, तो यहाँ पे प्रिंट होगा यू एंटर अ डिजिट, यू एंटर अ डिजिट, ठीक है। अब यहाँ पर जो एंड लगा हुआ है इसके लिए आपको चैप्टर नंबर 4 क्लियर होना चाहिए, ठीक है। वो एंड और चैप्टर नंबर 4 में था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पर इंट और फ्लोट मैंने नहीं लगाया है, ठीक है। इनपुट के सामने इंट और फ्लोट नहीं लगाया, तो इनपुट फंक्शन क्या करेगा, जो भी हम इनपुट करेंगे वो कैरेक्टर के फॉर्म में होगा, ठीक है। अगर आप सपोज 1 को भी इनपुट करते हो, मान लो आपने 1 इनपुट किया तो ch में क्या आ गया 1, ठीक है। अब यहाँ पे चेक करेगा, अच्छा ये 1 किस फॉर्म में है, एक कैरेक्टर के फॉर्म में है, ठीक है। तो 1 इज ग्रेटर फ्रॉम 0, ठीक है। यहाँ पर क्या है 1 ग्रेटर है 0 के, ठीक है। और 1 लेस फ्रॉम 9, ठीक है। तो ये जो कैरेक्टर है वो 0 से बड़ा है और 9 से छोटा है, तो क्या प्रिंट करेगा यू एंटर अ डिजिट, ठीक है। तो यहाँ पर ये कंडीशन क्या हो जाएगी ट्रू हो जाएगी और एक टैब का स्पेस मेंटेन होगा, ठीक है। या ध्यान रखेंगे एक ही टैब का स्पेस मेंटेन करो, 2 टैब मत देना। पेज नंबर 144 में भी एक एग्जांपल दिया हुआ है, पेज नंबर 144 में देखेंगे 2 वेरिएबल हैं a और b, ठीक है। उसमें a में इनपुट हो रहा है एंटर फर्स्ट इंटीजर एंड सेकंड, फिर b में इनपुट हो रहा है एंटर सेकंड इंटीजर, ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशन चेक कर रहा है, अगर सपोज आपने a की वैल्यू दे के रखी है 13, ठीक है, a की वैल्यू आपने 13 दी, तो 13 इज ग्रेटर फ्रॉम 10 एंड लेस फ्रॉम 15। 13 जो है 10 से बड़ा है और 15 से छोटा है, ठीक। तो दोनों कंडीशन एंड के लिए ट्रू होनी चाहिए, तो अगर ट्रू होगी तो फिर नीचे जो एक्सप्रेशन है वो एग्जीक्यूट होगी। कौन सी एक्सप्रेशन है, c इक्वल टू a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है। a में b माइनस होगा और a में b प्लस होगा और रिजल्ट में शो होगा c। हाँ यहाँ पर इंडेंटेशन नहीं है, ठीक है, तो इसका जो आउटपुट होगा वो डिफरेंट टाइप का शो होगा। इसमें जो इंडेंटेशन अगर नहीं दी है तो क्या प्रिंट होगा, डायरेक्ट प्रोग्राम ओवर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखो जो लिखा हुआ है कमेंट में लिखा हुआ है दिस स्टेटमेंट इज नॉट पार्ट ऑफ इफ स्टेटमेंट एंड इज नॉट इंडेंटेड एट द सेम लेवल एज द बॉडी ऑफ द इफ स्टेटमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसको आप प्रैक्टिकली करके देखेंगे
ठीक है। हाँ, जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है ना इफ के बाद, वो प्रॉपर इंडेंटेड नहीं है तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। दोनों लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी, ठीक है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट है पेज नंबर 145 में इफ एल्स स्टेटमेंट, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पर आप लोग को एग्जांपल बता रहा था कि अगर एज 18 एबव है, ठीक है, तो क्या प्रिंट होना चाहिए, एलिजिबल फॉर वोट, ठीक है। अगर मैंने 10 इनपुट कर दिया तो क्या फिर प्रिंट होना चाहिए, नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग, ठीक है। तो उसके लिए जो स्टेटमेंट यूज होगी वो इफ एल्स होगी, ठीक है, जो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। 145 में, पेज नंबर 145 में दिया हुआ है, ठीक है। तो अब जो स्टेटमेंट हम लोग यूज करेंगे वो इफ एल्स स्टेटमेंट होगी। मतलब अगर पर्टिकुलर कंडीशन ट्रू होती है तो कौन सा ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, और पर्टिकुलर कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं होती है तो कौन सा ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। द फॉर्म ऑफ थ्योरी आप पढ़ लोगे, ठीक है। मैं उसको एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जैसे यही वाला एग्जांपल बताता हूँ, ठीक, इसी में मैं एडिट करता हूँ। ठीक है, इस टाइप का आपको कोड लिखना पड़ेगा। इसमें क्या होगा, आप एज अगर सपोज आपने 10 इनपुट किया है तो यहाँ पर क्या हो, कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स, ठीक है। फॉल्स होगा तो इंडेंटेशन देखने ध्यान से इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। जो भी आपने स्टेटमेंट, एक टैब का स्पेस आपने यहाँ दिया है तो एल्स पार्ट के लिए भी एक टैब का स्पेस देंगे, ठीक। अब यहाँ पे क्या होगा, एल्स के लिए स्पेस नहीं देंगे, ध्यान देना, ठीक है। उसके लिए इफ कंडीशन लिखा, फिर एल्स के बाद भी कोलन का सिंबल होना चाहिए, कंपलसरी सिंटैक्स है, इसके साथ आप कुछ नहीं कर सकते। एल्स स्पेस नहीं देना, कोलन का सिंबल, फिर उसके बाद एक टैब का स्पेस दोगे, ठीक है। हाँ सेम, अगर एक टैब का स्पेस दिया तो एक, दो टैब का स्पेस दिया तो दो, ठीक है। तो दोनों में दो टैब का स्पेस दोगे, वैसे एक टैब का ही दो तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। इसमें क्या होगा, अगर कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी, कौन सी होगी, एल्स। एल्स पार्ट में लिखा है नॉट एलिजिबल फॉर वोट, ठीक है। क्लियर है ये, ठीक है। तो ये है इफ एल्स स्टेटमेंट, थ्योरी आप पढ़ लेना, इसमें वही लिखा हुआ है, अगर कंडीशन ट्रू हुई तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट, और फॉल्स हुई तो ये एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। एक एग्जांपल भी दिया हुआ है आपके पेज नंबर 145 में, पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर प्रिंट करने का लॉजिक, ठीक है। कोई भी नंबर अगर 0 से ग्रेटर होता है तो क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। और अगर 0 से लेस हुआ तो नेगेटिव होता है। तो आपकी बुक में वो एग्जांपल दिया है, तो आप खुद से ट्राई कीजिए, ठीक है। पेज नंबर 145 में लास्ट में देखो एक फिगर दिया हुआ है छोटा सा, ठीक है। पेज नंबर 145 में आएंगे, लास्ट में दो फिगर दिए हुए हैं, ठीक है। उसमें क्या बताया कि अगर कंडीशन टेस्ट हो रही है, अगर वो फॉल्स होती है तो क्या होगा, जैसे यहाँ पर क्या हो रहा है, मैं एक स्टेटमेंट लिखता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ प्रिंट एंड ऑफ कोड, तो देखो कैसे वर्क करेगा, ठीक है। यहाँ पर कंडीशन चेक हुई, अगर ये फॉल्स हो गया तो कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला ब्लॉक में आ जाएगा, ठीक है, ठीक। अगर अच्छा ट्रू होता है तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, और ये कंपलसरी ये एग्जीक्यूट होना ही है, ठीक है। इसके पहले जो मैंने एग्जांपल बताया था उसमें अगर कंडीशन ट्रू हो रही थी तो ये एग्जीक्यूट हो रहा था, ठीक है, और फॉल्स हो रही थी, फिर उसके बाद जो भी कोड रहेगा वो एग्जीक्यूट होगा। तो आपके जो डायग्राम में बताया गया वही बताया गया कि अगर फॉल्स होगा तो जो भी कोड होगा वो एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। कोड मतलब इसके बाद जो बॉडी है उसके बाद का, हाँ उसके बाद की बॉडी एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट मूव करते हैं, पेज नंबर 146 और 147 में बहुत सारे एग्जांपल दिए हैं इफ के, इसको आप प्रैक्टिकली सेल्फ
टाइप करके रन करके देखिए, ठीक है। और मैं लैब की जो क्लास लूँगा उसमें एक्सप्लेन करूँगा सारे एग्जांपल को, पेज नंबर 146 और 147 के जो मैंने एग्जांपल बताए हैं उसी लॉजिक पर, बस थोड़ा सा अच्छे प्रोग्राम है, प्रोग्राम्स के स्टैंडर्ड बढ़े हुए हैं, ठीक है। तो मैं इसकी लिए प्रैक्टिकल लैब क्लास अरेंज करूँगा, वो मैं फिर सेंड करूँगा, ठीक है। पेज नंबर 148 में भी वही दिया है, फिर 149 में वही दिया हुआ है, ठीक है। चलिए अब 149 में चलते हैं, पेज नंबर 149 में प्रैक्टिकल्स आप खुद से करके देखिए, आपको समझ आएगा, ठीक है। जहाँ डाउट होगा मुझसे पूछिए, वैसे मैं इसके लिए प्रैक्टिकल क्लास अरेंज करूँगा। चलिए अब नेक्स्ट स्टेटमेंट है इफ एल्स इफ, ठीक है। इफ डैश एल्स इफ स्टेटमेंट, इसको इफ एल्स स्टेटमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। इफ एल्स स्टेटमेंट भी बोलते हैं, हाँ उसी के अंदर आएगा ये, ठीक है। समटाइम्स यू नीड टू चेक अनदर कंडीशन इन केस द टेस्ट कंडीशन ऑफ इफ इवेल्यूएट्स टू फॉल्स। कभी कभी क्या होता है, हमें ऐसी कंडीशन होती है जब पर्टिकुलर कंडीशन जब फॉल्स हो जाती है तो हमें फिर से कोई नई कंडीशन चेक करना है, तो हम क्या करेंगे, ठीक है। उस कंडीशन में हमें इफ एल्स इफ यूज करना पड़ता है। एग्जांपल देखते हैं तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक। जैसे आपकी बुक में एग्जांपल दिया है नेगेटिव नंबर इक्वल टू 0 पॉजिटिव नंबर, ठीक है। एग्जांपल के थ्रू देखते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा ये। जैसे आपने कोड लिखा, एक कोड लिख रहे हो नम एंड के इनपुट फंक्शन का यूज करोगे आप, एंटर नंबर, मैंने शॉर्ट में नम लिखा है, डबल कोट्स क्लोज, पैरेंथेसिस क्लोज, पैरेंथेसिस क्लोज, ठीक है। अब जो आपकी बुक में एग्जांपल दिया मैं वो इसी को लिख रहा हूं, इफ नम इज लेस देन 0, ठीक है। 0 कोलन का सिंबल लगाना कंपलसरी है, फिर एक प्रॉपर इंडेंटेशन देंगे, प्रिंट डबल कोट्स क्लोज num comma is negative, डबल कोट्स क्लोज, पैरेंथेसिस भी क्लोज, ठीक है। फिर इसके बाद एक और कंडीशन है एल इफ, कोलन, अच्छा एल इफ में के साथ कंडीशन लगेगी नम इक्वल 0, यहाँ पे लगेगा कोलन, ठीक है। फिर प्रिंट करेंगे नम इज इक्वल टू 0 एंड लास्ट एल्स, कोलन का सिंबल लगाएंगे यहाँ पर, प्रिंट, इंडेंटेशन का इसमें ख्याल रखेंगे, इंडेंटेशन प्रॉपर होनी चाहिए सब में। अगर एक टैब का स्पेस दिया तो प्रिंट के लिए सभी जगह 1 टैब मेंटेन करेंगे, इज अ पॉजिटिव नंबर, ठीक है। अब इस कोड को समझते हैं, ठीक है, इससे आपको क्लियर हो जाएगा आपने जो कोडिंग की है वो क्या है, ठीक है। आप ऐसा कोड लिखे, मान लीजिए आपने एक वेरिएबल लिया नम, ठीक है, उसमें आपने मैसेज शो कराया एंटर नम, ठीक है। तो आप कोई भी नंबर इनपुट करो, सपोज आप इनपुट करते हो 5, ठीक है। तो नम में क्या आ गया 5, इंटीजर फंक्शन मैंने लगाया, इंट फंक्शन, मतलब वो प्योर इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। अब यहाँ पे चेक होगा 5 इज लेस फ्रॉम 0, कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स, लेस फ्रॉम 0 कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स, फॉल्स, ठीक है। फॉल्स है तो क्या होगा, ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी, फिर वो अगेन यहाँ पे चेक करेगा एल, ये जो हम स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं ना इफ एल्स इफ, तो जैसा मैंने आपको बताया कभी कभार कभी प्रोग्रामिंग में ऐसी कंडीशन आती है कि अगर पर्टिकुलर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हमें फिर से चेक करना है कि वो कंडीशन और कोई कंडीशन चेक करनी है। तो अब यहाँ पे हम क्या चेक करेंगे, नम इक्वल 0, कि 5 0 की इक्वल है क्या, नहीं, तो ये कंडीशन भी फॉल्स। अब फाइनली यहाँ पर एल इफ नहीं लिखा है, मतलब कोई कंडीशन नहीं, तो ये लास्ट एग्जीक्यूट होना ही कंपलसरी है, ठीक है। तो एल्स में ये क्या प्रिंट होगा, 5 इज पॉजिटिव नंबर, तो 5 क्या है, पॉजिटिव नंबर है, ठीक। अब इसी को आप दोबारा रन करो और इनपुट दो 0,
0 इनपुट करो, ठीक। तो क्या चेक होगा फर्स्ट, फिर से 0 लेस फ्रॉम 0 फॉल्स, ठीक है, तो ये एग्जीक्यूट नहीं। यहाँ पर 0 इक्वल टू 0 कंडीशन ट्रू, तो क्या प्रिंट होगा 0 इज इक्वल टू 0, ठीक। हाँ, तब क्या होगा अगर ये कंडीशन एग्जीक्यूट हो गई ना, तो ये इस पार्ट में नहीं जाएगा, ठीक है, यहाँ पे नहीं जाके फिर इसके नीचे जो भी कोड लिखा रहेगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक और सिनेरियो देख लेते हैं इसका। अगर मैं यहाँ पे इनपुट देता हूँ सपोज -1 या -1 कुछ भी दे दो, -2 कुछ भी दे दो। अगर -1 दिया तो अब क्या चेक होगा, -1 इज लेस देन 0 कंडीशन ट्रू होगी फॉल्स, ट्रू, तो क्या होगा ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, प्रिंट -1 इज नेगेटिव नंबर। तो अब क्या होगा जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी तो ये भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, डायरेक्ट इसके बाद जो भी कोड लिखा रहेगा वो एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो एग्जांपल के तौर पर अब बिल्कुल लिखिए यहाँ पर प्रिंट, अच्छा इसके लिए इंडेंटेशन नहीं होगी, ठीक है, सिर्फ इसी के लिए इंडेंटेशन, प्रिंट एंड ऑफ कोड या एंड ऑफ प्रोग्राम कुछ ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो जब आप -1 इनपुट करोगे तो क्या मैसेज प्रिंट होगा, -1 इज नेगेटिव, तो उसके बाद जस्ट प्रिंट होगा एंड ऑफ कोड। क्लियर है ये, ठीक है। ठीक है, प्रैक्टिकली इनको आप रन करके देखिए, कुछ डाउट होता है तो जरूर पूछिए, ठीक है। आपकी बुक में पेज नंबर 150 में एक और एग्जांपल दिया 5.7, ठीक है। पेज नंबर 150 में 5.7 में जो प्रोग्राम दिया हुआ है वो इस टाइप से है कि आपके ऊपर आपकी चॉइस है कि अगर आप 2 नंबर इनपुट करो, ठीक है, और उसको आप चाहते हो कि प्लस कराना चाहते हो कि मल्टीप्लाई कराना चाहिए डिवाइड, ये आपकी चॉइस के ऊपर है। तो आप जो भी इनपुट करोगे कीबोर्ड से, अगर आप प्लस इनपुट करोगे तो कौन सा एग्जीक्यूट होगा, रिजल्ट इक्वल टू num1 प्लस num2। अगर आप मल्टीप्लाई इनपुट करते हो तो रिजल्ट इक्वल टू num1 इंटू num2, मतलब वो मल्टीप्लाई होकर आंसर लास्ट में शो होगा, ठीक है। तो बहुत अच्छा इंटरेक्टिव प्रोग्राम बना सकते हो, ठीक है। अब यहाँ से आपका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि ये फ्लो ऑफ कंट्रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, ठीक है। अभी आप छोटे छोटे प्रोग्राम्स बना रहे हो, एक ये जो प्रोग्राम है कैलकुलेटर का ही छोटा सा प्रोग्राम है, ठीक है, कि आप जो भी ऑपरेटर इनपुट करते हो उसके अकॉर्डिंग वो परफॉर्म करता है, ठीक है। हाँ, कीबोर्ड से, हाँ, क्योंकि वो ऑपरेटर क्या एक कैरेक्टर की तरह रीड होता है, तो इस स्क्वायर ब्रैकेट में नहीं डालना, वो तो उन्होंने जस्ट प्रिंट किया है। जो आप थर्ड लाइन बोल रहे हो ना, ओपी इक्वल टू इनपुट, ठीक है, वो जस्ट प्रिंट करने का स्टाइल है वो, ठीक है, वो प्रिंट करने का स्टाइल है, वो आपके ऊपर है। हाँ हाँ, ठीक है, वो प्रिंट करने का। हाँ, जो आप इफ ओपी इक्वल सिंगल कोट के अंदर प्लस लिख रहे हो ना, तो प्लस क्या एक ऑपरेटर की तरह ट्रीट होता है, एक कैरेक्टर की तरह ट्रीट होता है, इसलिए उन्होंने सिंगल कोट के अंदर लिखा है, ठीक है। तो ये प्रोग्राम आप बना के देखिए। प्रैक्टिकल मैं इसकी लैब लूँगा तभी आपको और अच्छे से क्लियर होगा, जब तक प्रैक्टिकली हम नहीं करेंगे तो ये उतना अच्छे से क्लियर होगा। एक बार प्रैक्टिकली आपने कर लिया तो आपको बिल्कुल याद हो जाएंगे इसके सिंटैक्स, ठीक है। बस प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है। प्रोग्रामिंग में प्रैक्टिस होती है, जैसे मैथमेटिक्स आप पढ़ते हो, मैथमेटिक्स के लिए प्रैक्टिस चाहिए, मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तब हमको याद रहता है, वैसे इसके लिए भी प्रैक्टिस चाहिए। अगर आपने अच्छी प्रैक्टिस की और आपका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में अगर इंटरेस्ट है तो आपको फिर कोई नहीं रोक सकता, इसके सिंटैक्स बिल्कुल आपको लाइफ टाइम याद रहेंगे, ठीक है। बस प्रैक्टिस होना करना है आपको। चलिए अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे नेस्टेड इफ, ठीक है। पेज नंबर 151 में दिया हुआ है नेस्टेड इफ। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।